हेलो फ्रेंड्स, मैं बौद्ध प्रकाश आपका अपने चैनल राम कंपटीशन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने जो पहली क्लास डाली थी अपनी, यानी कल 1 मई को पहली क्लास डाली थी कि आपको रीजनिंग की पहली क्लास डाली थी, तो उसमें कुछ आपको बेसिक बताया था और जो है कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो देखिए, मैं आपको रिपीट करा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन उसमें क्या थे। तो देखिए, उसमें क्वेश्चन कराए थे जैसे हमने कि कोई व्यक्ति जो है जैसे पश्चिम दिशा में है, किसमें है, पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। उसके बाद वह राइट मुड़ता है, और राइट मुड़ता है तो कितना मुड़ता है, तो देखिए जैसे राइट मुड़ता है 3 बार राइट मुड़ता है और 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। उसके बाद क्या है, वो 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। तो पूछा है कि अब वह किस दिशा में होगा, यानी अब वह किस दिशा में होगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, जैसे राइट और लेफ्ट को क्या है काट देते हैं, सेम है, और सेम नहीं होता तो जो है कम वाले को ज्यादा वाले से घटा देते हैं। तो जैसे 3 राइट से 3 लेफ्ट कट गया, अब बचा क्या, 2 लेफ्ट बचा। तो देखिए 2 लेफ्ट बचा, उसे क्या है, जैसे ये क्या है, पहले पश्चिम दिशा में था, ये कोई व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा में था, यानी यहाँ पर था ये। अब यहाँ से क्या है, हमने 3 बार राइट 3 बार लेफ्ट घुमा तो ये तो कट गए एक दूसरे से। अब जो हमारा बचा क्या, वो बचा हमारा 2 लेफ्ट, यानी 2 बाएं बचा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो बचा है ना उसे हम क्या है घुमा देंगे, और कितनी बार घुमाएंगे, जितनी बार वो बचा है उतनी बार उसे घुमा देंगे। जैसे 2 बार लेफ्ट बचा है तो 2 बार उसे लेफ्ट घुमाते हैं। तो देखिए, यहां से यदि हम ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा, यानी दाएं। और देखिए, जबकि हमें घुमाना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाएं घुमाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो देखिए, उल्टी दिशा में घुमाते हैं, एक बार लेफ्ट, देखिए ये आ गया दक्षिण में। अभी हम क्या 2 बार घुमाना है, तो एक और बार घुमाते हैं, तो एक और बार लेफ्ट, देखिए ये आ गया। यानी पहले ये क्या था, पश्चिम में था, और जब 2 बार लेफ्ट घूमेगा तो किस दिशा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ये इस दिशा में, और ये दिशा होती है हमारी पूर्व। कौन सी दिशा होती है, ये पूर्व। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कल कराया था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपने और क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से उत्तर दिशा में 18 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तथा आगे कह रहा है कि तथा अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बताओ वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि जैसे इसमें हमसे क्या पूछा कि किस दिशा में जा रहा है, यानी क्या पूछा हमसे, केवल दिशा पूछी है, ना कि दूरी पूछी है। तो देखिए, इसे हम 2 तरीके से आपको बताऊंगा, एक तो इसका शॉर्ट बताऊंगा जिससे आप बिना पेंसिल के भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम इसका जो बड़ा तरीका है लॉन्ग टर्म में उसे बताते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से उत्तर दिशा में 18 मीटर जा रहा है। अब देखिए, एक व्यक्ति है वो उत्तर दिशा में जा रहा है 18 मीटर, किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में 18 मीटर जा रहा है। तो देखिए, ये क्या 18 मीटर चल गया उत्तर दिशा में, उत्तर होती है ऊपर की तरफ, तो यहां से वो स्टार्ट हुआ था और यहाँ जो चल गया 18 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। आगे कह रहा है कि इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब देखिए, जब व्यक्ति यहां पर खड़ा है, अब बाएं मुड़ेगा तो क्या है, वो इधर पश्चिम की तरफ मुड़ेगा, किधर, पश्चिम की तरफ चलेगा। तो देखिए, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब देखिए, वो बाएं मुड़ा और क्या है, 15 मीटर चला। अब देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। जैसे पहले क्या था, वो उत्तर में था और उत्तर में कितना चला, 18 मीटर। अब क्या है, वो बाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है, 15 मीटर। अब देखिए, यहां से हमारा बाएं किधर होगा, इधर की साइड, किधर होगा, जैसे यहां कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो इसका बाएं होगा ये और राइट होगा ये, यानी दाएं इधर होगा। तो ये बाएं मुड़कर कितना चलता है, 15 मीटर। कितना चल गया, 15 मीटर। आगे कह रहा है फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब आगे और चलता है, दाएं मुड़ता है, अब किधर मुड़ रहा है, ये दाएं। अब तो देखिए, यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, अब क्या है, ये दाएं मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, अब दाएं मुड़ेगा तो दाएं का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखिए, कितना चल रहा है, ये 20 मीटर। कितना चल रहा है, 20 मीटर। पहले ये 18 मीटर चला उत्तर की दिशा में, उसके बाद बाएं मुड़ा 15 मीटर चला। आगे कह रहा है कि दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, किधर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर। तो देखिए, यहां से ये चल गया 20 मीटर। आगे कह रहा है फिर वह
बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि आगे भी क्या कर रहा है, ये बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो देखिए यहां से हम अपना बायां देखें, यहां से बायां देखें तो बायां हो जाएगा हमारा इधर। अब देखिए इधर कितना चल रहा है, 10 मीटर। तो 10 को देखिए छोटा कर देते हैं थोड़ा, तो 10 मीटर ये यहां चल गया। कितना चल गया, 10 मीटर। अब कह रहा है कि तथा अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो देखिए अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब देखिए 20 मीटर क्या होगा हमारा बाएं, अगर हम ऊपर की साइड होगा, जो दाएं होगा वो हमारा होगा ऊपर की साइड, और जो बाएं होगा वो होगा नीचे की साइड। अब कितना चल रहा है वो, 20 मीटर। कितना चल रहा है, 20 मीटर। तो देखिए 20 मीटर से बाएं चला देते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा 20 था तो ये भी 20 हो गया। अब ये कहां पर आ गया, इस जगह। कहां आ गया, इस जगह। हमसे पूछा तो बताओ वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए जो अब क्या नीचे की तरफ जा रहा है, और जो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारी कौन सी दिशा होगी। तो देखिए जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे हमारी कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। कौन सी होती है, दक्षिण दिशा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दक्षिण। क्या होगा, दक्षिण। अब देखिए इसे हम ऐसा करें कि इसे बिना पेन पेंसिल के हो जाए क्वेश्चन, यानी इस जो ये फिगर बनाई है हमने इसकी, जो इसका चित्र बनाया वो हमें ना बनाना पड़े और हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम जी, हमसे पूछा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी जब हमसे पूछे दिशा जा रहा है तो मैंने बताया था कि बाएं और दाएं को काट देते हैं, बाकी जो दिशा बचती है उसी दिशा में जो है उसे घुमा देते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से उत्तर दिशा में जा रहा है। अब देखिए हमें ये पता है कि कोई व्यक्ति क्या है हमारा, उत्तर दिशा में जा रहा है। ये क्या है, उत्तर दिशा में जा रहा है। अब कह रहा है 18 मीटर चलता है। अब देखिए हमसे ये तो पूछा नहीं कि कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, ये तो पूछा नहीं, तो हमें मीटर से भी कोई मतलब नहीं है। अब मतलब क्या है, हमें बाएं और दाएं से। इसके बाद में बाएं मुड़ता है। अब देखिए बाएं आगे क्या है, 15 मीटर चलता है। देखिए 15 से हमें तो कोई मतलब है ही नहीं। आगे क्या है, दाएं मुड़ता है। कितना, पहले बाएं मुड़ रहा है फिर दाएं मुड़ रहा है। आगे देखिए बाएं मुड़ता है। तो देखिए बाएं और दाएं देखना है अभी हमें, और 10 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बताओ किस दिशा में जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, बाएं और दाएं, तो बाएं और दाएं का सबसे बड़ा खेल है इसमें। तो देखिए अब क्या है, बाएं और दाएं, बाएं से दाएं कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा, बाएं बाएं, यानी 2 बार बाएं बचा। और ये किस दिशा में था, एक निश्चित बिंदु से उत्तर दिशा में 18 मीटर जा रहा था, यानी उत्तर दिशा में। ये व्यक्ति था हमारा उत्तर दिशा में, यानी ये था व्यक्ति हमारा। तो देखिए थोड़ा से ऊपर बना लेते हैं। तो आगे देखिए क्या करते हैं कि हमारा व्यक्ति कहां था, ये व्यक्ति था हमारा उत्तर दिशा में। कहां था हमारा, उत्तर दिशा। और देखिए उत्तर दिशा हमारी ऊपर की तरफ होती है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए उत्तर दिशा में था हमारा व्यक्ति, ये हमारी उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा में कौन है हमारा, उत्तर दिशा में कौन है हमारा, व्यक्ति है। उत्तर दिशा में व्यक्ति है हमारा। अब देखिए बचा क्या था हमारा, बाएं और बाएं, यानी 2 बार बाएं बचा था। अब देखिए जब 2 बार बाएं बचा था तो अब हमें क्या करना है, इसे 2 बार बाएं घुमाना है। अब देखिए यहाँ क्या है, उत्तर दिशा में व्यक्ति है हमारा, हमें इसे 2 बार बाएं घुमाना है, यानी 2 बार लेफ्ट घुमाना है। तो देखिए लेफ्ट घुमाते हैं इसे। तो देखिए एक बार लेफ्ट घूमने पर कहां जाएगा, ये वाली दिशा होती है हमारी पश्चिम। और देखिए अब क्या हमें एक और बार घुमाना है। तो एक और बार जब इसे घुमाएंगे पूरा, तो देखिए कहां जाएगा, ये नीचे की साइड। और नीचे जो हमारी दिशा हो गई वो क्या हो गई, दक्षिण। क्या होगा, ये दिशा हमारी दक्षिण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिण। यानी पहले व्यक्ति हमारा उत्तर दिशा में था, उत्तर दिशा से जब 2 बार बाएं घूमेगा तो कहां जाएगा, वो दक्षिण दिशा में। तो देखिए यहां से भी आंसर हमारा दक्षिण आ रहा था और यहां से भी आंसर हमारा दक्षिण आ रहा है। जबकि इसमें क्या था हमें कि इसमें हमें 18 मीटर चलाने के बाद फिर ऐसे फिगर बनानी पड़ी थी, इसका पूरा चित्र बनाया था तब हमारा आंसर आया। जबकि इसमें क्या किया हमने, बाएं से दाएं काटा और बाकी जो हमारा बचा उतनी बार हमने उसे घुमा दिया, तो उससे हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हम अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए और हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कैसे है, देखिए ये हमारा, एक दिन मीरा ने किसी दिशा में चलना शुरू किया, यानी एक दिन मीरा ने किसी दिशा में चलना शुरू किया। 25 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी तथा 20 मीटर चली, और दाएं मुड़ी तथा 30 मीटर चली, और बाएं मुड़ी। यदि वह अब पश्चिम दिशा में खड़ी हो तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था।
तो देखिए अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि पहले जो स्टार्टिंग का था वो हमें दिशा जो है दे रखी थी, यानी स्टार्टिंग हमें दिशा दे रखी थी कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में है और इतना चलता है, बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो वह अब किस दिशा में होगा। जबकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी दिशा में चलना शुरू किया, यानी जो पहली वाली दिशा है वो हमें नहीं दे रखी है और जो लास्ट वाली दिशा है वो हमें दे रखी है। यानी क्वेश्चन क्या है, ये अब उसका उल्टा है। क्या है, जस्ट उल्टा क्वेश्चन है कि पहली दिशा में नहीं दे रखी है और लास्ट वाली दे रखी है, तो हमें पहली दिशा पूछी गई है कि वह तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी जब वो स्टार्टिंग से चली थी तो किस दिशा से चली थी। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक दिन मीरा ने किसी दिशा में चलना शुरू किया। अब देखिए दिशा तो हमें पता नहीं है कौन सी है, तो देखिए दिशा तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे कि दिशा तो पता नहीं है, किस दिशा में चलना शुरू किया था। अब हमें क्या देखना है कि वह कहां चली। 25 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी। अब देखिए हमें क्या देखना है, बाएं और दाएं देखना है। तो देखिए 25 मीटर चलने का क्या चली है, बाएं मुड़ी है, तथा 20 मीटर चली और दाएं मुड़ी। अब क्या देखिए यहाँ दाएं मुड़ी, कितना मुड़ी, दाएं मुड़ी, तथा 30 मीटर चली और फिर बाएं मुड़ी। अब क्या है, बाएं मुड़ी। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि वह अब पश्चिम दिशा में खड़ी हो। अब देखिए पहले क्या है, बाएं मुड़ी, बाएं का मतलब यानी वो मुड़ी लेफ्ट, कहाँ मुड़ी, लेफ्ट। आगे दे रखा है दाएं, दाएं मतलब राइट, दाएं मतलब राइट। आगे देखिए आगे दे रखा है बाएं, फिर क्या दे रखा है, बाएं यानी लेफ्ट। तो अब क्या दे रखा है इसमें कि वह किस दिशा में है, तो देखिए दिशा दे रखी है हमें पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा दे रखी है, पश्चिम दिशा। तो देखिए पश्चिम दिशा हमारी ये रही, कौन सी, ये पश्चिम दिशा, यानी किसी दिशा से उसने चलना शुरू किया था, फिर वो लेफ्ट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ी, अब वह पश्चिम दिशा में है। तो पूछा हमसे कि तो उसने जो चलना शुरू किया था वो कौन सी दिशा से चलना शुरू किया था। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि लेफ्ट को राइट से काट देते हैं, तो यहां भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट से काट देंगे। अब देखिए बचेगा क्या, इसमें बचेगा हमारा लेफ्ट। क्या बचेगा, लेफ्ट, यानी क्या बचेगा, लेफ्ट। अब देखिए वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, यहां देखिए मीरा कहां खड़ी है, वो पश्चिम दिशा में खड़ी है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब देखिए बच रहा क्या है, लेफ्ट। क्या बच रहा है, लेफ्ट। अब देखिए हमें क्या करना है कि लेफ्ट बच रहा है, तो पहले हम क्या करते थे कि जो बचता था उसी दिशा में घुमा देते थे, जो बचता उसी दिशा में घुमा देते। जबकि अब हमें ये नहीं करना है। अब देखिए ये नहीं करना है, तो क्या करना है इसमें हमें, तो देखिए इसमें हमें करना है कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहली दिशा पूछी जाए, यानी पहली दिशा जो नहीं दे रखी हो, कि पहली दिशा जब पूछी जाए हमें, तो क्या करना होता है कि जो हमारा बचता है राइट या लेफ्ट, जो हमारा राइट या लेफ्ट बचता है उसे जो है उल्टा कर देते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट बचा, तो लेफ्ट को चेंज करके कहां कर देंगे, राइट में। लेफ्ट टू क्या कर देंगे, राइट, यानी लेफ्ट ना मोड़कर अब हमें किस में मोड़ना है, इसे लेफ्ट में चलाकर कहां चलाना है, राइट चलाना है। तो लिख लीजिए जरा इसे पॉइंट डाल के कि यदि शुरू की दिशा ना दे रखी हो, यदि शुरू की दिशा ना दे रखी हो, तो जो दिशा बचती है उसका उल्टा कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, यानी उसका उल्टा कर देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी दिशा बचेगी उसका क्या है, उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब है राइट बचेगी तो लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट बचेगा तो राइट कर देंगे। अब देखिए जैसे मेरा क्या है, पश्चिम दिशा में है अभी, तो उसने जो चलना शुरू किया था वो किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो देखिए बचा हमारा लेफ्ट, और लेफ्ट को हम कर देंगे राइट में चेंज। तो देखिए पश्चिम से जब हम राइट करेंगे तो देखिए कहां आएगा, जब पश्चिम से हम राइट करेंगे, अब राइट हमारा ये होगा ना घड़ी की दिशा, यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमा के ये हमारा कहां जाएगी, उत्तर दिशा में। और देखिए ऊपर क्या होता है, उत्तर, तो ये कहां जाएगी, उत्तर दिशा में। यानी उसने चलना जो शुरू किया था वो किस दिशा से किया था, उत्तर दिशा से। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तर। अब देखिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए इसे, और क्वेश्चन कराते हैं फिर आपको। तो देखिए आगे हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं ऐसा ही एक, जिससे आपको समझ में और आ जाए अच्छे से। तो देखिए जैसे हमारी कोई भी मान लीजिए कि पहली दिशा नहीं दे रखी है, यानी पहली दिशा में किसी ने चलना स्टार्ट किया था,
मान लीजिए कि यहाँ मोहन है और मोहन ने जो है चलना स्टार्ट किया था, हमारा किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये दिशा में नहीं पता है, तो क्या है उसने आगे क्या है, वो एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर वो राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। अब देखिए क्या है, मोहन ने किसी दिशा में चलना स्टार्ट किया था, फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है, उसके बाद अंत में फिर राइट मुड़ता है, और वह उत्तर दिशा में है, और वह उत्तर दिशा में है, यानी अभी वह किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो हमसे पूछा क्या है कि जो पहले वाली दिशा थी वो क्या थी। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि लेफ्ट को राइट से काट देते हैं, तो यहां भी हमें करना है कि लेफ्ट टू राइट खत्म, लेफ्ट से राइट खत्म, अब बचा क्या हमारा राइट, क्या बचा राइट। अब देखिए जो बचता है उसको क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। चेंज किस में करते हैं, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में। तो यहाँ जो राइट है वो चेंज किस में हो जाएगा, लेफ्ट में। किस में हो जाएगा, लेफ्ट में। तो यहाँ दिशा देखें हम, ये किस दिशा में होगा, तो देखिए ये पहले क्या है, किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, अब ये किस दिशा में, उत्तर में। अभी ये किस दिशा में है, मोहन उत्तर दिशा में है। मोहन कहां पर है हमारा, उत्तर दिशा में है अभी। अब इसने चलना स्टार्ट किया था लेफ्ट राइट, उसके बाद राइट। अब देखिए जो बचा राइट हमारा, उसे हमने चेंज कर दिया लेफ्ट में। किस में चेंज किया, लेफ्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा से एक बार जो है लेफ्ट घुमा देंगे, उत्तर दिशा से एक बार लेफ्ट घुमा देंगे, और वही हमारा होगा आंसर। तो देखिए उत्तर दिशा ये है, उत्तर दिशा से लेफ्ट घुमा के देखिए हमारा ये आ जाएगा, और लेफ्ट एक बार घुमाने के बाद हमारा कहाँ आ जाएगा, ये पश्चिम दिशा में। ये हमारी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। क्या हो जाएगी ये हमारी दिशा, पश्चिम। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम जो है एकदम सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन कराते हैं अगला। यदि उत्तर को पूर्व तथा पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि उत्तर को पूर्व, यानी उत्तर को क्या कह रहा है, ये उत्तर को कह रहा है पूर्व, उत्तर को क्या कह रहा है, पूर्व, तथा पूर्व को दक्षिण। अब देखिए पूर्व को क्या लिख रहा है, ये दक्षिण। क्या लिख रहा है, पूर्व को क्या लिख रहा है, दक्षिण। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ दक्षिण पूछा क्या है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा। अब देखिए हम इसकी क्या है, दिशा बनाते हैं। तो देखिए दिशा बनाते हैं, तो देखिए थोड़ी इंक खत्म हो गई, इसमें इंक डालते हैं पहले। तो देखिए इंक हमने डाल ली है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, दिशा बना लेते हैं। तो देखिए दिशा हमने बना ली है। अब क्या कह रहा था, ये हमारे उत्तर को पूर्व कह रहा था। क्या कह रहा था, इस उत्तर दिशा को, अब ये देखिए उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, और ये हमारी दक्षिण, और ये हमारी पश्चिम। अब देखिए उत्तर दिशा को क्या कह रहा है, ये पूर्व। उत्तर दिशा को क्या कह रहा है, पूर्व। यदि हम देखें कि उत्तर से अगर हम क्लॉकवाइज देखें, यानी जो घड़ी की दिशा होती है, यानी दाएं देखें तो कितनी दूर है। तो देखिए उत्तर से इधर हम आएंगे तो कितना घूमेगा, 90 डिग्री। कितना घूमेगा, 90 डिग्री। यदि हम देखें कि उत्तर से पूर्व आने में, अभी हम घूमे थे क्लॉकवाइज, अभी हम घूमे थे क्लॉकवाइज, अब हम देखें कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कितना घूमेंगे। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 90 और 90 180, और 180 के बाद फिर आ जाएगा 270, यानी 270। तो इधर से घूमे हम 90 और इधर से घूमेंगे, तो पूर्व पहुंचने के लिए हमें कितना घूमना पड़ेगा, 270 एंटी क्लॉकवाइज, 270 एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए हमें क्या है, शॉर्ट तरीका चाहिए होता है, तो हमें यहाँ भी क्या है, शॉर्ट ही चाहिए। शॉर्ट का मतलब 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री घुमाना है, और 90 डिग्री क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्व। यानी उत्तर को क्या कह रहा है, पूर्व, और पूर्व को क्या कह रहा है, दक्षिण। तो देखिए पूर्व से क्या है, पूर्व क्या कह रहा है, दक्षिण। पहले कह रहा था उत्तर को पूर्व, अब पूर्व को कह रहा है दक्षिण। तो अब पूछा है कि दक्षिण को क्या कहेंगे। तो देखिए 90 घुमा रहा है, जैसे 90 यहां घुमाया था तो 90 यहां घुमाया, 90 यहां घुमाया, तो यहां भी क्या 90 घुमाएगा। तो दक्षिण को 90 घुमा के क्या आ जाएगा, ये पश्चिम। क्या आ जाएगा, पश्चिम। यानी जो पश्चिम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए और क्वेश्चन कराते हैं आपको। और तो देखिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। क्या पूछा है हमसे कि पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो देखिए जैसे पश्चिम को क्या कह रहा है, ये पश्चिम को कह रहा है दक्षिण पूर्व। क्या कह रहा है, दक्षिण
पूर्व। आगे दे रखा है दक्षिण को क्या कह रहा है, दक्षिण को कह रहा है ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। दक्षिण को कह रहा है उत्तर पूर्व। तो पूछा है हमसे कि पूर्व को क्या कहा जाएगा, पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो देखिए मैप बनाते हैं और ये ऊपर हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा पश्चिम। इधर क्या होता है हमारा पश्चिम, और जो नीचे होता है वो क्या होता है हमारा दक्षिण। नीचे क्या होता है दक्षिण, और इधर जो होता है वो होता है हमारा पश्चिम। इधर पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर, उसके जस्ट नीचे दक्षिण, और इधर हो गया पूर्व। इधर क्या हो गया पूर्व, इधर हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पश्चिम। तो देखिए पश्चिम को क्या कह रहा था ये दक्षिण पूर्व। अब देखिए क्या देखना हमें, पश्चिम को क्या कह रहा है दक्षिण पूर्व। तो हम क्या करेंगे पश्चिम देख लेंगे, पश्चिम। ये पश्चिम को क्या कह रहा है, पश्चिम को कह रहा है दक्षिण पूर्व। अब देखिए दक्षिण पूर्व होता है वो कहाँ होता है हमारा, तो देखिए दक्षिण पूर्व हमारा ये हो गया, दक्षिण पूर्व कहाँ हो गया हमारा, ये हो गया दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ हो गया, यानी पश्चिम तो हमारा यहाँ पर है, पश्चिम कहाँ है हमारा यहाँ है, और पश्चिम को ये कह रहा है दक्षिण पूर्व। अब देखिए पश्चिम को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो देखिए यदि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखें कितना घूम रहा है, तो देखते हैं कितना कितना घूम रहा है। तो देखिए यदि हम क्लॉकवाइज देखें तो क्लॉकवाइज देखेंगे तो देखिए 90, और 90 के बाद और 90 यानी 180 के बाद आगे और घुमाते हैं इसे, 180 के बाद देखिए यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया कितना 235, कितना आ गया 235, यानी 235 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या आएगा दक्षिण पूर्व। यदि हम देखें कि एंटी क्लॉकवाइज घूमकर कितना आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं 90, और 90 के बाद 45 और घूमेंगे यानी 45, 90 और 45 कितने हो जाएंगे 135, कितने हो जाएंगे 135। जैसा कि हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो कितना आया 235, और क्लॉकवाइज घुमाया तो कितना आया 135। क्लॉकवाइज घुमाने पर कितना आया 135। तो हमें क्या है जो छोटी डिस्टेंस है उसे ही हमें कवर करना है। हमें जब अभी हमें कहीं जाना है, जैसे मुझे मथुरा जाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मथुरा से मैं क्या करूंगा सीधे हाथरस से क्या करूंगा मथुरा जाऊंगा, पहले हाथरस से मथुरा जाऊंगा। अब ये तो हो गई मेरी छोटी डिस्टेंस की, मुझे छोटी डिस्टेंस कवर करनी है। अब मैं क्या करूं कि पहले बड़ी डिस्टेंस कवर करूं, तो क्या करूं पहले आगरा जाऊं, मैं यहां से आगरा जाऊं, हाथरस से आगरा जाऊं, फिर आगरा से मथुरा जाऊं, तो क्या मुझे बड़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो देखिए हमें बड़ी से जरूरत नहीं, जबकि हमें जाना तो एक मंजिल पर है, मतलब जिस जगह जाना है या जो हमारी मंजिल है उस पर जाना है, तो हमें छोटी वाली डिस्टेंस कवर करनी चाहिए। तो देखिए छोटी डिस्टेंस देखते हैं यानी 135 देखते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये तो क्लॉकवाइज था, यहाँ सही कर लीजिए, यहाँ क्या है क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज 235 है, और ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घुमा, हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा 135, और यदि हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा 235। तो यहाँ क्या है 235 क्लॉकवाइज। तो यहाँ सही कर लीजिए, ये थोड़ा गलत था अभी। तो देखिए जैसे हमने देखा कि पश्चिम को हम क्या कह रहे हैं दक्षिण पूर्व, तो कितना 135 डिग्री घुमा रहे हैं। तो दक्षिण को, अब देखिए दक्षिण दे रखा है हमारा कि दक्षिण को क्या कह रहा है उत्तर पूर्व। अब देखिए दक्षिण हमारा ये रहा, तो दक्षिण को सर्कल कर लेंगे। दक्षिण को क्या कह रहा है ये उत्तर पूर्व, दक्षिण को क्या कह रहा है उत्तर पूर्व। तो देखिए उत्तर पूर्व हमारा कहाँ होता है, उत्तर पूर्व हमारा ये रहा, उत्तर पूर्व हमारा ये रहा, उत्तर पूर्व हमारा ये रहा। तो देखिए दक्षिण को क्या कह रहा है उत्तर पूर्व। अब देखते हैं हम इसे क्लॉकवाइज घुमाकर, तो देखिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90 और ये 90 180, और 180 के बाद 45 और घूमेगा तो कितना घूमेगा 235। देखिए कितना घुमा ये क्लॉकवाइज, 235 कितना घुमा क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज देखें तो देखिए दक्षिण से उत्तर पूर्व जाने के लिए दक्षिण से पूर्व साइड गए 90 और 45 कितना हो गया 135, 90 45 135, यानी 135 एंटी क्लॉकवाइज। यानी यदि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 235 डिग्री घूमना पड़ेगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 135 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो हमसे पूछा है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। यदि हम देखें कि पूर्व हमारा ये है, पूर्व क्या है हमारा ये, तो पूर्व को पूछा है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो पूर्व का क्या करना है हमें, या तो हम 235 डिग्री घुमा दें या हम 135
135 डिग्री घुमा दें। तो हम क्या करेंगे, छोटी डिस्टेंस को घुमाएंगे। तो छोटी डिस्टेंस कितनी है, 135। 135 क्या करना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये आ गया हमारा 90 आ गया यहाँ तक। अब 90 के बाद क्या करना है, हमें 135 डिग्री घुमाना है। तो उसमें क्या 45 डिग्री और घुमाना पड़ेगा। अब देखिए 45 डिग्री और घुमाएंगे तो इसकी आधी डिस्टेंस तक आएंगे, यहाँ तक आधी डिस्टेंस तक आएंगे। तो देखिए आधी डिस्टेंस हमारी ये हो गई। और देखिए यहाँ ये हमारी कौन सी दिशा होती है, देखिए उत्तर और पश्चिम में हमारी कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि पूर्व को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में जो है वही हमारा जो आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए और क्वेश्चन कराते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो ऐसे नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारा कि PQRST 5 शहर हैं। PQ के उत्तर में है, RQ के पश्चिम में है, SR के दक्षिण में है, TS के पूर्व में है। तो बताओ S के संदर्भ में S के संदर्भ में P किस दिशा में है। तो देखिए क्या पूछा हमसे कि S के संदर्भ में जो S शहर है उसके संदर्भ में P जो है वो किस दिशा में है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। PQRST 5 शहर हैं और देखिए क्या कह रहा है P। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि S के संदर्भ में P किस दिशा में है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं PQ के उत्तर में है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, P जो है वो Q के उत्तर में है। तो देखिए पहले हम बनाते हैं Q। क्या बनाते हैं, Q। अब देखिए Q के उत्तर में है कौन है, P। कौन है, P। यानी ये क्या कह रहा है कि P जो है वो Q के उत्तर में कौन है, P। तो देखिए Q के उत्तर में कौन हो गया यहाँ, P। तो Q यहाँ हो गया और Q का जो उत्तर होगा, उत्तर यानी ऊपर की साइड वाला कौन हो जाएगा, P। आगे कह रहा है हमसे कि R Q के पश्चिम में है। R जो है वो Q के पश्चिम में है। अब देखिए Q हमारा यहाँ है। अब जो Q का जो उत्तर तो ये हो गया, अब पश्चिम इसका किधर होगा। अब देखिए इधर मैं ऐसे खड़ा हूं तो जो मेरा उत्तर होगा ऊपर वाला और नीचे वाला होगा दक्षिण, जो नीचे साइड, और इधर जो होगा वो क्या होगा, पूर्व, और इधर जो होगा वो क्या होगा, पश्चिम। तो देखते हैं इसे कि R Q के पश्चिम में है। अब देखिए R जो है वो Q के, ये क्या कह रहा है, Q के। जैसे यहां से पूछा था Q के, तो क्या है, K को संदर्भ मानेंगे हम। तो Q की क्या है, पश्चिम में कौन है, R। और देखिए Q का पश्चिम हो जाएगा इधर, Q का पश्चिम हो जाएगा इधर। तो Q के पश्चिम में कौन हो गया, R। अब कह रहा है हमसे कि S R के दक्षिण में है। S जो है वो R के दक्षिण में है। S R के, अब क्या है, R कह रहा है, R को संदर्भ मानते हैं कि S R के दक्षिण में है। तो देखिए R का दक्षिण होगा नीचे की साइड। R का दक्षिण कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो यहाँ कौन हो जाएगा, S। R के दक्षिण में कौन हो गया, S। R के दक्षिण में है S। आगे कह रहा है T S के पूर्व में है। T जो है वो S के पूर्व में है। अब देखिए जो T होगा वो क्या होगा, S का पूर्व। तो देखिए S का पूर्व हो जाएगा हमारा इधर, S का पूर्व हो जाएगा इधर। यहाँ कौन हो जाएगा, T। यहाँ कौन हो जाएगा हमारे, T। T जो है वो S के पूर्व में कौन है, T। तो कह रहा है कि तो बताओ S के संदर्भ में P किस दिशा में है। अब क्या पूछा है कि S के संदर्भ में, यानी S को केंद्र माना है कि S के संदर्भ में P किस दिशा में। अब देखिए S हमारा ये रहा, S कहाँ है हमारा, ये S हमारा ये, और S के संदर्भ में P किस दिशा में है। तो देखिए S को यदि हम केंद्र माने तो P हमारा किस दिशा में होगा। तो देखिए P हमारा किधर है, ये तो हो गया हमारा S का उत्तर। ये जो हो गया हमारा S के उत्तर में कौन है, R। यदि हम S को R में देखें कि R हमारा S की साइड किधर है, तो वो है उत्तर में। और T को देखें तो T हो गया पूर्व में, T हो गया पूर्व में। अब क्या पूछा है हमसे, P। क्या पूछा है हमसे कि P किस दिशा में है। तो देखिए S के संदर्भ में P किस दिशा में है, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा पूर्व। ये क्या हो गया, पूर्व। और जो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन है, P। उत्तर और पूर्व के बीच में कौन है, P। तो जो बीच वाली दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो क्या हो जाती है, उत्तर पूर्व। क्या होती है, उत्तर पूर्व। तो पूछा हमसे कि S के संदर्भ में P किस दिशा में है। तो S के संदर्भ में P जो दिशा में होगा वो कौन सी, किस दिशा में होगा,
उत्तर दिशा में। किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन कराते हैं फिर आपको। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन कराया था ऐसा ही ये क्वेश्चन है, आप करके देखिए इसे, वरना फिर मैं भी आपको कराता ही हूं इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ABCDE 5 शहर हैं। ABCDE 5 शहर हैं। A B के पूर्व में है, C B के उत्तर में है, D C के पश्चिम में है, E D के दक्षिण में है। तो बताओ B के पश्चिम में कौन है? तो बताओ B के पश्चिम में कौन है? तो देखिए क्या पूछा है कि B के पश्चिम में कौन है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा था ABCDE 5 शहर हैं, A B के उत्तर में है। अब देखिए पूछा क्या हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A B के उत्तर में है। अब देखिए A जो B के उत्तर में है तो क्या मानेंगे? B को केंद्र मानेंगे। पहले क्या करेंगे? B को मानेंगे कि B के उत्तर में, B के पूर्व में कौन है। तो देखिए B क्या मानेंगे? पहले B, पहले हम लिखेंगे B। तो B के पूर्व में, अब देखिए B का जो पूर्व होगा वो किधर होगा? तो देखिए B का जो पूर्व होगा वो हो जाएगा इधर की साइड, यानी मेरे की राइट साइड। इसके राइट साइड कौन हो जाएगा? पूर्व। यहाँ कौन हो जाएगा? पूर्व। और पूर्व में कौन है हमारा? A है। पूर्व में कौन है? A है। B के पूर्व में कौन है? A। B हमारा ये है और B का उत्तर होगा ऊपर और पूर्व होगा इधर साइड, यानी राइट साइड। तो देखिए B के पूर्व में कौन हो गया? A। अब क्या कह रहा है? C B के उत्तर में है। जो C है वो B के उत्तर में है। जो C है वो B के उत्तर में है। तो देखिए B का उत्तर हो गया हमारा ऊपर की साइड। B का जो उत्तर होगा वो कहां होगा? ऊपर की साइड। ऊपर मतलब उत्तर। उत्तर में कौन हो गया? C हो गया। उत्तर में कौन हो गया? C हो गया। आगे कह रहा है D C के पश्चिम में है। D जो है वो C के पश्चिम में है। तो देखिए C का जो पश्चिम होगा वो हो जाएगा हमारा इधर की साइड। C का पश्चिम हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, यानी बाएं साइड। तो D जो है वो C के पश्चिम में है, तो C का पश्चिम हो गया D। अब कह रहा है E D के दक्षिण में है। जो E है वो D के दक्षिण में है। तो देखिए D का दक्षिण हो जाएगा नीचे की साइड। तो दक्षिण में कौन है? E है। कौन है? दक्षिण में E है। अब हमसे क्या कह रहा है कि तो बताओ B के पश्चिम में कौन है। तो बताओ B के पश्चिम में कौन है। अब देखिए क्या पूछा है? B। क्या पूछा हमसे? B। तो देखिए पूछा हमसे B के पश्चिम में कौन है। तो देखिए B, यहां मानेंगे हम B कि B के पश्चिम में कौन है। अब देखिए B की तरफ ये देखें तो ये हो गया B का उत्तर। ऊपर की साइड क्या हो गया? उत्तर। और इधर देखें ये हो गया इसका पूर्व। इधर हो गया पूर्व। अगर नीचे चले जाएं तो नीचे हो जाएगा इसका दक्षिण। नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। अगर इधर की साइड आए लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा इसका पश्चिम। ये क्या हो जाएगा? इसका पश्चिम। और हमसे पूछा है तो बताओ B के पश्चिम में कौन है। तो देखिए B के पश्चिम में कौन है? E। B के पश्चिम में कौन बैठा है? E। यानी B के पश्चिम में जो शहर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? E। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इसी की तरह है और आपको क्वेश्चन कराते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों लेके आए आपको अगला क्वेश्चन, और ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। थोड़ा जो हम अभी क्वेश्चन कराए थे थोड़ा उससे थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए श्याम का घर उत्तर दिशा में है। श्याम का घर उत्तर दिशा में है और मीना का घर श्याम के घर के दक्षिण दिशा में है तथा रोहित का घर मीना के घर के पश्चिम दिशा में है। तो श्याम को रोहित के घर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए श्याम का घर उत्तर दिशा में है। अब देखिए सबसे पहले देखना हमें कि क्या कह रहा है कि श्याम का घर उत्तर दिशा में है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं श्याम, यानी श्याम का जो घर है वो कहाँ है? उत्तर दिशा में है। अब देखिए कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए जैसे श्याम का घर ये है, श्याम का घर ये है, श्याम का घर यानी श्याम हाउस। श्याम का घर कहाँ है? उत्तर दिशा में है। कहाँ है? उत्तर दिशा में है। तो देखिए ये हमारी उत्तर दिशा हो गई। तो ये हमारा कोई एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से उत्तर दिशा में कोई कौन है? श्याम का घर। आगे कह रहा है और मीना का घर श्याम के घर के दक्षिण दिशा में है। मीना का घर श्याम के घर के दक्षिण दिशा में। अब देखिए श्याम का घर तो ये रहा उत्तर में, इस पॉइंट से मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से श्याम का घर क्या है? उत्तर दिशा में है। आगे कह रहा है मीना का घर श्याम के घर से दक्षिण दिशा में।
देखिए मीना का घर श्याम के घर से दक्षिण दिशा में, और जो श्याम की दक्षिण दिशा होगी वो क्या होगी, नीचे की साइड, यानी इस पॉइंट की साइड। तो इस पॉइंट पर किसका घर हो जाएगा, मीना का घर। किसका घर हो जाएगा, मीनाज हाउस। तो मीना का घर कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा मीना का घर हो जाएगा। आगे कह रहा है दक्षिण दिशा में तथा रोहित का घर मीना के घर के पश्चिम दिशा में है। रोहित का घर मीना के घर के पश्चिम दिशा में। अब देखिए मीना के जो पश्चिम दिशा होगी वो कौन सी होगी, मीना के घर की पश्चिम दिशा हो जाएगी ये। इधर किसका है, रोहित का घर है, रोहित हाउस। तो रोहित का घर कौन सा हो गया, ये वाला। रोहित का घर किधर हो जाएगा, मीना के घर के पश्चिम दिशा में हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रोहित का घर मीना के घर के पश्चिम दिशा में। मीना के घर के पश्चिम दिशा में किसका है, रोहित का घर है। तो पूछा है तो श्याम को रोहित के घर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा, यानी जो श्याम है वो रोहित का फ्रेंड है या दोस्त है, तो वो उसके घर जाना चाहता है। जो श्याम है रोहित के घर जाना चाहता है, तो उसे किस दिशा में जाना चाहिए। तो देखिए यहां से हम देखते हैं कि ये हमारा श्याम का घर है और ये हमारा रोहित का घर है, ये हमारा रोहित का घर है। यदि श्याम रोहित के घर जाएगा, श्याम जो है रोहित के घर जाएगा तो किस दिशा में जाएगा, तो देखिए किस दिशा में जाएगा, तो ये जो दिशा होगी, यदि हम इसे केंद्र मान लें श्याम के घर को, तो श्याम के घर से जो इधर वाली दिशा होगी, तो देखिए ऊपर जो हो जाएगी उत्तर, और इधर साइड हो जाएगी इसकी पूर्व, और नीचे की साइड हो जाएगी दक्षिण, और ये हो जाएगी पश्चिम। ये वाली दिशा हो जाएगी पश्चिम। जबकि श्याम को कहाँ जाना है, रोहित के घर। तो रोहित का घर किन किन दिशाओं के बीच पड़ रहा है, वो पड़ रहा है पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच। किसके, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में। तो देखिए श्याम को कहाँ जाना पड़ेगा, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, यानी पश्चिम और दक्षिण दिशा में जाएगा तब वो कहाँ पहुंचेगा, रोहित के घर। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम दक्षिण दिशा हो जाएगा आंसर। तो चलिए और आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा एस आर के उत्तर में है, के एस के पूर्व में है, पी के दक्षिण में है तथा टी पी के पूर्व में है। तो पूछा है हमसे, तो बताओ के संदर्भ में पी किस दिशा में है, के संदर्भ में पी किस दिशा में है। तो देखिए जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किए थे ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को, एस आर के उत्तर में है। अब देखिए एस जो है वो कहाँ है, आर के उत्तर में है। तो एस जो है आर के उत्तर में है। तो देखिए आर का जो उत्तर होगा वो कहाँ होगा, उत्तर यानी ऊपर की साइड। ऊपर की साइड कौन होगा हमारा, एस। ऊपर की साइड कौन होगा, एस। एस जो है वो आर के उत्तर में है। आगे कह रहा है के एस के पूर्व में है। जो के है वो कहाँ है, एस के पूर्व में है। तो देखिए एस का पूर्व हो गया ये, यहाँ कौन है, के। यहाँ कौन है, के जो है वो एस के पूर्व में है। आगे कह रहा है पी के दक्षिण में है। अब देखिए पी जो है वो के दक्षिण में है। तो जो पी है वो के दक्षिण में, तो के का दक्षिण हो जाएगा नीचे की साइड, और यहाँ हो जाएगा हमारा पी। जो पी है वो के दक्षिण में है। आगे कह रहा है तथा टी पी के पूर्व में है। टी जो है अब कौन है, टी कहाँ है, पी के पूर्व में है। तो देखिए पूर्व, पी का पूर्व हो जाएगा इधर साइड, ऊपर साइड हो गया उत्तर, और इधर हो जाएगा हमारा पूर्व। तो पी के पूर्व में कौन हो जाएगा, टी। पी के पूर्व में कौन हो जाएगा, टी। पी के पूर्व में हो गया टी। भाई कह रहा है तो बताओ के संदर्भ में पी किस दिशा में है। हमसे पूछा है कि के संदर्भ में पी किस दिशा में है। अब देखिए के को हम मेन पॉइंट मान लें, के को मेन पॉइंट मान लें कि के हमारा यहाँ है, और हमसे पूछा है कि के संदर्भ में पी किस दिशा में, यानी पी की दिशा पूछी है। तो देखिए के जस्ट नीचे कौन है, पी। के जस्ट नीचे कौन है, पी। और जो नीचे वाली दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण। नीचे जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण। और ये हो जाएगी इसकी पूर्व, और ऊपर की साइड हो जाएगी उत्तर, और ये हो जाएगी इसकी पश्चिम। तो हमसे पूछा है कि के संदर्भ में पी किस दिशा में, यानी के संदर्भ में पी किस दिशा में है। तो पी कहाँ है, दक्षिण की ओर। पी कहाँ है, दक्षिण दिशा में। तो आंसर क्या होगा इसका, दक्षिण। तो आप
आज आपकी यही क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने साथियों को जोड़ें, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा वो कंटेंट दे सकें। तो चलिए आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।